अमानत क्रिएटर टीवी की तरफ से तमाम छोटों और बड़ों को अस्सलाम वालेकुम। हम हाज़िर हुए हैं आपके लिए नए नए लतीफ़े लेकर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। कैंडली जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको मिलती रहे देखने को नई नई वीडियो। ग्राहक दुकानदार से इस टाई की कीमत क्या है? दुकानदार 50 रुपए। ग्राहक 50 रुपए में तो अच्छा खासा जूतों का जोड़ा मिल सकता है। दुकानदार तो फिर जूतों का जोड़ा लेकर गले में लटकाएं। एक औरत ने दूसरी से कहा, तुम मेरे डॉक्टर के पास जाओ, वो बहुत काबिल है। दूसरी औरत ने कहा, मुझे उसके पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मुझे कोई बीमारी नहीं है। पहली औरत बोली, तुम उसके पास जाओ तो सही, वो इतना काबिल है कि तुम्हें कोई ना कोई बीमारी बता ही देगा। पड़ोसी, यार रोज तुम्हारे घर से हंसने की आवाजें आती हैं, इस खुशहाल जिंदगी का राज क्या है? आदमी, दरअसल मेरी बीवी रोज मुझे निशाने लगा लगा कर चीजें मारती है। लग जाए तो वो हंसती है, ना लगे तो मैं हंसता हूँ। शुक्र है जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही है। एक प्रोफेसर साहब मकान की छत पर बैठे कोई किताब पढ़ रहे थे। उनकी बीवी भी पास ही बैठी हुई थी कि जोर की आंधी आई और मकान की छत को उड़ाकर ले गई। जब आंधी का जोर टूटा तो दोनों मियाँ बीवी एक पार्क में गिरे पड़े थे। प्रोफेसर साहब ने बीवी की आंखों में आंसू देखकर कहा, रोती क्यों हो? खुदा का शुक्र करो कि हमारी जान बच गई। बीवी बोली, मैं रो नहीं रही, ये तो खुशी के आंसू हैं। आज हम 30 बरस बाद पहली मर्तबा घर से इकट्ठे निकले हैं। एक आदमी की बीवी बहुत मोटी थी, दोनों में लड़ाई हो रही थी। पड़ोस में से एक औरत कहती है, मत लड़ो, मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। मियाँ ने जवाब दिया, वो गाड़ी क्या खाक चलेगी जिसका एक पहिया मोटरसाइकिल का और दूसरा ट्रैक्टर का है। बीवी, सुबह सामने वाले हाजी साहब ऑफिस जाने से पहले अपनी बीवी को प्यार करते हैं, क्या आपका दिल नहीं करता? शोर करता तो है लेकिन उसके शोर से डरता हूँ। दो बच्चों की माँ तीसरी शादी कर रही थी। निकाह के टाइम एक बच्चा रोने लगा तो माँ की बात सुनकर दूल्हा बेहोश हो गया। माँ बच्चे से बोली, चुप कर जा वरना अगली दफा तुझे अपनी शादी पर नहीं बुलाऊंगी। बीवी को गुस्सा आया हुआ था। उसका शोहर बस में एक खूबसूरत लड़की के काफी करीब खड़ा था। थोड़ी देर बाद खूबसूरत लड़की ने एक थप्पड़ मुंह पर रसी मारा और बोली, बेशरम घटिया, तुमने मुझे चुटकी काटी। शोहर बेचारा हाथ बढ़ाकर बीवी की तरफ मुड़ा और परेशान होकर बीवी से बोला, कसम ले लो डार्लिंग, मैंने इसे चुटकी नहीं काटी। बीवी, मुझे पता है मैंने काटी है। असलम, यार मेरा कुत्ता खो गया है। अमजद, अखबार में इश्तिहार क्यों नहीं दे देते? असलम, क्या फायदा, यार वो पढ़ना नहीं जानता। फैसलाबाद में सख्त गर्मी के बायस एक ही खानदान के 11 अफराद अचानक अपनी नानी के घर चले गए क्योंकि उत्थे एसी लग आए। शादी की पहली ही सुबह घर में कहराम मचा हुआ था। दूल्हे ने काम वाली को थप्पड़ रसीद कर दिया था। दूल्हे की माँ की आवाज आई, हद होती है जहालत की। लेकिन फिर दूल्हे ने कहा, अम्मी ये रंगे हाथों पकड़ी गई है, देखें तो इसके हाथ में मेरी दुल्हन की मुंह दिखाई का कंगन है। वो बेचारी हक्का बक्का एक कोने में खड़ी सबको देख रही थी। दूल्हे की माँ ने उसको पकड़कर सेज वाले बेड पे बिठाया और दूल्हे को गजबनाक आंखों से अपने साथ बाहर आने का इशारा किया और कहा, कम वक्त, ये काम वाली नहीं दुल्हन है तुम्हारी, अभी मुंह धोकर आई है। एक दिन पठान एक आदमी से कुआं खरीद लिया। अगले दिन बाजार में जा रहा था कि आदमी ने आवाज देकर बुलाया, पठान भाई, मैंने आपको कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं। अगर आपने उस कुएं का पानी इस्तेमाल किया तो मुझे उसके पैसे देना। पठान ने जवाब दिया, यार मैं तो कल से खुद परेशान हूँ और आज तुम्हारे पास आना ही चाहता था। ये तुमने क्या मुझे कुआं बेचकर फंसा दिया है?
اب یا تو جلدی سے میرے کنویں سے اپنا پانی نکال کر مجھے کنواں خالی کر دو، ورنہ مجھے میرے کنویں میں پانی رکھنے کا کرایہ دیا کرو۔ سنا ہے وہ آدمی تو شہر ہی چھوڑ گیا، اور کسی سے بھی بزنس شروع کرنے سے پہلے 100 دفعہ پوچھتا ہے کہیں تم پٹھان تو نہیں۔ لڑکی دکاندار سے بولی بڑا دکھانا۔ دکاندار 36 سائز چلے گا؟ لڑکی نہیں اور چھوٹا۔ دکاندار 32 سائز چلے گا؟ لڑکی نہیں اور چھوٹا دکھاؤ۔ دکاندار 28 سائز چلے گا؟ لڑکی اور چھوٹا دکھاؤ۔ دکاندار 20 سائز چلے گا؟ لڑکی تھوڑا اور چھوٹا۔ دکاندار بولا باجی سنی پلس لگا لو، کوئی پھنسی نکلی ہوگی۔ بینک میں ڈکیتی ہو رہی تھی۔ ڈاکو ایک آدمی کے پاس آیا اور بولا کیا تم نے مجھے ڈاکہ ڈالتے ہوئے دیکھا ہے؟ آدمی ہاں میں نے دیکھا ہے۔ ڈاکو نے اس آدمی کو گولی مار دی۔ پھر ڈاکو کو دوسرے آدمی کے پاس آیا اور پوچھا کیا تم نے مجھے ڈاکہ ڈالتے ہوئے دیکھا ہے؟ آدمی نہیں میں نے نہیں دیکھا، لیکن وہ سامنے میری بیوی کھڑی ہے، اس نے دیکھا ہے۔ پچھلی رات میں روتے بچے کو چپ کرانے کے لیے لوری سنا رہا تھا۔ پڑوسی کی آواز آئی ویرے کاکے نو رون دے، تو چپ کر جا۔ ایک آدمی گلی میں جا رہا تھا کہ اچانک آواز آئی رک جاؤ۔ آدمی رکا ہی تھا کہ اس کے آگے ایک اینٹ آ کر گری۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ دن بعد وہ سڑک پار کرنے لگا، پھر آواز آئی خبردار یہیں رک جاؤ۔ وہ رک گیا اور اسی وقت ایک گاڑی اس سے 1 انچ آگے سے گزر گئی۔ آدمی کو پچھلا واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے چلا کر پوچھا کون ہو تم؟ آواز آئی تمہارا نگران فرشتہ۔ آدمی ڈراتی ہوئی آنکھیں لے کر بولا حضرت آپ میرے نکاح کے وقت کہاں تھے؟ کل کے لڑکوں کا کوئی اعتبار نہیں، اب تو میں اس کمینے کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی۔ سہیلی کیوں کیا ہوا؟ تم نے اس کو کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھا؟ لڑکی ارے نہیں یار، اس نے مجھے کسی کے ساتھ دیکھ لیا ہے، حالانکہ کہہ رہا تھا کہ پنڈی جا رہا ہوں۔ کیا لیں گے آپ؟ مسافر ملک بادام کھیر بروسٹ پکوڑا تندوری چکن اور 2 نان۔ ایئر ہوسٹس سر آپ جہاز میں ہیں، اپنی پھپھو کے ولیمے میں نہیں۔